दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2019 का जीके एंड रीजनिंग वाला पेपर। ठीक है, साथ में हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय जितने भी हमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स वगैरह मिलेंगे तो उन्हें भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मशहूर टीवी पत्रकार रजत शर्मा निम्नलिखित में से किस चैनल से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया टीवी से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पद्म विभूषण 2019 विजेता तीजन बाई निम्नलिखित राज्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी 1947 में। अगर मैं डेट की बात करूं तो 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो ब्रिटिश इंडिया का विभाजन कर दिया जाए और पाकिस्तान और भारत एक नए देश बना दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम सरस्वती सम्मान 2018 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है शायद, क्योंकि प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में मिला था। वो मिला था ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है, अगर हम सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये 1991 से स्टार्ट हुए डी बिरला फाउंडेशन द्वारा, और वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि हैं रामदर्श मिश्र, तो उन्हें दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा फरवरी 2019 में शुरू किया गया ऑपरेशन है? तो यह है ऑप्शन ए, ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है ऑप्शन बी, 18। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले उत्तराखंड का 19वां स्थान था। ठीक है, जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया तो अब उत्तराखंड का स्थान हो गया 18वां। उद्योग पर्व संबंधित है? तो यह ऑप्शन डी, महाभारत से। अगला क्वेश्चन है, दांतों का गिरना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह है ऑप्शन सी, विटामिन सी के कारण। ठीक है, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है और उसके ही लक्षण हैं, जब दांत में से जो मसूड़े हैं उनमें खून आने लगता है ना, तो उसे स्कर्वी कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी के कारण स्कर्वी, और विटामिन ए के कारण रतौंधी, विटामिन बी के कारण बेरी और विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1982। कभी कभी इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, तो इसकी डेट है 12 जुलाई 1982। देखिए, अगर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आरबीआई की एक एपेक्स बॉडी है। इसका काम होता है ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से संबंधित ऋण वगैरह उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये को उसका प्रतीक चिन्ह किस वर्ष मिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2010। ये प्रतीक चिन्ह बनाया था दोस्तों मिस्टर डी उदय कुमार ने। ठीक है, डी उदय कुमार, ये भी पूछा जाता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 सीट। अगर राज्यसभा में बात करें तो 3 सीट। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला? तो वो थे ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी हैं और इनके जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का प्रकार नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी, बिक्री कर। क्योंकि बिक्री कर जो होता है वो जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें ही इंक्लूडेड होता है, बाकी कर हमें अलग से देने पड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ह्वेंग सांग ने भारत का दौरा किसके शासनकाल में किया? तो यह है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित हैं। देखिए, मैं रीजनिंग से संबंधित एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें प्रीवियस पेपर में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब एक साथ ही आपको बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच रिक्त समय 6 माह से अधिक का नहीं हो सकता। ठीक है, मैक्सिमम 6 माह तक आप गैप कर सकते हैं, लेकिन 6 माह से ज़्यादा आपको लोकसभा का सत्र बैठाना ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ निम्नलिखित किस भाषा में लिखे गए? तो ये लिखे गए थे दोस्तों ऑप्शन बी, पाली भाषा में। देखिए, जो हिंदी भाषा का विकास हुआ वो किस क्रम में हुआ? सबसे पहले संस्कृत आई, ठीक है, फिर पाली भाषा, फिर पाली के बाद आई प्राकृत, और प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आई प्राचीन हिंदी, और अब जो आप हिंदी आजकल आप बोल रहे हैं वो है आधुनिक हिंदी। ठीक है, ये हिंदी का विकास क्रम है। ये भी पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, ये हिंदी के पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? देखिए, पेपर 2019 का है, तब 24 उच्च न्यायालय थे, लेकिन अब 25 उच्च न्यायालय हुए। ठीक है, जो नवीनतम उच्च न्यायालय है वो है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तो ये हुई थी 1872 में,
ये हुई थी दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। फिर दूसरी बार जो जनगणना हुई वो हुई 1881 में, और 1881 के बाद से आज तक हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती रही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुकर प्राइज प्रदान किया गया? ये किया गया था ऑप्शन सी 1997 में, ठीक है। हाल ही में गीतांजलि श्री को रेत समाधि के लिए बुकर प्राइज दिया गया। ये पहली बार हुआ है जब किसी हिंदी कृति के लिए बुकर प्राइज दिया गया है, उसे साहित्य का नोबेल कहते हैं। रेत समाधि का जो इंग्लिश वर्जन था टॉम्ब ऑफ सेंट, तो उसके लिए ये बुकर प्राइज प्रदान किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन डी 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ी ने वर्ष 2018 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरस्कार वर्ग जीता। दोस्तों इस क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है। अब 2021 का जान लेते हैं। 2021 में पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विजेता हैं वो हैं राफेल नडाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी सौरभ घोषाल संबंधित हैं, यह है स्क्वैश से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप 2022 का स्थान प्रस्तावित है, तो ये नवंबर और दिसंबर के महीने में कतर में होने वाले हैं। कतर एक अरब कंट्री है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिनसिनाटी शहर स्थित है, तो ये है यूएसए अमेरिका में, इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन बी 1930 में। फिर 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया सुमित्रानंदन पंत जी की अनुशंसा के आधार पर, ठीक है। अगर हम बात करें प्रसार भारती की स्थापना, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, प्रसार भारती, तो प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 1997 में, ठीक है दोस्तों। और दूरदर्शन की स्थापना हुई थी 1959 में, 1959, ओके। अगला क्वेश्चन है, शेखर सी मांडे डायरेक्टर जनरल हैं, तो ये हैं CSIR के, ठीक है। अगर हम CSIR की बात करें दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका काम होता है विज्ञान और औद्योगिकरण के क्षेत्र में नए नए रिसर्च करना, ठीक है। एक बार इसकी स्थापना भी पूछा गया था, इसकी स्थापना हुई थी 1942 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कपास मिल स्थापित की गई थी, ये की गई थी ऑप्शन ए मुंबई में 1854 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पॉपुलेशन बॉम्ब के लेखक हैं, तो ये हैं पॉल आर एहरलिख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नादिया मुराद को वर्ष 2018 में पुरस्कार से नवाजा गया, तो ये दिया गया था इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है, 2018 में। अगर हम 2021 की बात करें तो 21 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया दो व्यक्ति को। उनका नाम है दोस्तों, एक का नाम है मारिया रेसा और दूसरे का नाम है दमित्री मुराटोव। जो मारिया रेसा है वो है फिनलैंड से संबंधित, और दमित्री मुराटोव से संबंधित है रसिया से। कभी कभी इनके ये किस देश से संबंधित है ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आमार कथा 1913 शीर्षक आत्मकथा के लेखक है, इसकी लेखिका है दोस्तों विनोदनी दासी, ये बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर किसके द्वारा रचित की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सोमदेव के द्वारा। सोमदेव एक कश्मीरी विद्वान लेखक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म स्थान है, तो ये है ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, IISc अवस्थित है, तो यह है ऑप्शन ए बेंगलुरु में। IISc की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, तो उस समय थे ऑप्शन बी विराट कोहली, लेकिन अब इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2019 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे, तो ये हैं ऑप्शन ए साइरल रामाफोसा, ये उस समय दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में किसी भी व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का पूर्वी सैन्य कमान का मुख्यालय स्थित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में, ठीक है। दोस्तों इंडियन नेवी के कुल 3 सैन्य कमान के मुख्यालय हैं, ठीक है। मैं आपको इसको मैप से समझाता हूँ। ये है हमारा दक्षिण भारत का मैप, ठीक है। तो पूर्वी जो विशाखापट्टनम है वो यहाँ स्थित है, ठीक है। पश्चिम की बात करें तो यहाँ मुंबई स्थित है, तो पश्चिमी सैन्य कमान का मुख्यालय है बम्बई में। अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर पड़ता है कोच्चि केरल में, तो दक्षिण सैन्य कमान का मुख्यालय कोच्चि में, ठीक है। एक है पूर्वी विशाखापट्टनम, पश्चिमी बम्बई और दक्षिणी कोच्चि। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, तो उस समय थे धन सिंह रावत, अभी भी यही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की जयंती है, तो ये थी
ऑप्शन सी 150। देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ठीक है। तो 150 साल बाद मतलब 2019, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसराइल किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों इसराइल स्थित है ऑप्शन बी में। एक्चुअली इसराइल की स्थिति ऐसी है, ऊपर से इसराइल के उत्तर में यूरोप है, पूर्व में एशिया और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप, और बीच में है इसराइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देखिए अगर हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगर हम विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर डे, और 5 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में 50 प्रश्न करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, और इसका आगे का भाग मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।